ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स ऑफ थ्री वायर्स of different materials are shown in the figure. P, Q and R are elastic limits of the wires. The figure shows that elasticity for which is maximum and ये पूछा हुआ है। तो टॉपिक है यहाँ पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, यहाँ से हमें ये चेक करना है जो ऑप्शंस में बोली हुई हैं बातें। तो इलास्टिसिटी इस ग्राफ से कैसे पता चलती है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है वो इलास्टिसिटी शो करता है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं यहाँ पे। अब ये ग्राफ में स्ट्रेस नीचे है, स्ट्रेन ऊपर है, तो ये इसका स्लोप निकालेंगे ऊपर नीचे से, तो ये उल्टा स्लोप आएगा पीछे जो हमने लिखा है उससे। यहाँ पर स्लोप आएगा स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। तो उसको देखें तो रिवर्स करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन स्ट्रेन बाय स्ट्रेस। तो अगर ग्राफ स्ट्रेन बाय स्ट्रेस का है तो यहाँ पर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी कम इलास्टिसिटी होगी, जितना कम स्लोप होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो सबसे कम स्लोप किसका है? सबसे कम स्लोप है आर का, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी आर की, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। और मिनिमम इलास्टिसिटी होगी पी की, तो वो हमें पूछा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम का केस पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज फॉर आर।